राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेगी। जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, राम रतन धन। बलिदान अनगिनत थे, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन शुभ मुहूर्त देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। उस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अयोध्या को उस रूप में प्रस्तुत कर देना है जिसकी हकदार अयोध्या थी। श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी न्यूज पर समय है अयोध्या से अध्यात्म एक्सक्लूसिव का। जी आज की सबसे बड़ी खबर प्रभु श्री राम की पावन धरती से ही आई है। अयोध्या से शुभ मंगल समाचार आया है। सबसे पहले अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण से 11 दिन पहले की 5 बड़ी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 अगस्त आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचना है। प्रधानमंत्री को 5 अगस्त को, और उससे पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम के धाम अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला दरबार पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के अंदर सीएम योगी ने 3 चांदी के सिंहासन भी दान किए। नए सिंहासन पर आपको ये बता देते हैं कि भगवान भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी को विराजमान किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पवित्र स्थान का जायजा लिया जहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी आज अयोध्या में कार्यशाला भी पहुंचे जहां मंदिर निर्माण के लिए तराशी गई शिलाएं उन्होंने रखी। यहां उन्होंने कार्यशाला से जुड़े लोगों से तैयार शिलाओं के बारे में विशेष जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी ने कारसेवकपुरम में साधु संतों के साथ एक विशेष बैठक की। इस बैठक की पूरी जानकारी भी हम आज आपको अध्यात्म एक्सक्लूसिव में देंगे, लेकिन सबसे पहले जी न्यूज पर प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन का अनमोल समय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अयोध्या से शुभ मंगल समाचार, जहां विराजेंगे भगवान श्री राम, जहां बनेगा भव्य श्री राम मंदिर। आज उस पुण्य भूमि के दिव्य दर्शन। जी न्यूज पर आज भगवान श्री राम के अद्भुत दर्शन। बिना समय गवाए सबसे पहले आपको प्रभु श्री राम के दर्शन कराते हैं। ये हमारे आपके इस देश के विश्व में फैले करोड़ों राम भक्तों के आराध्य प्रभु श्री राम हैं। विश्व में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक भगवान श्री राम हैं। रामलला दरबार में हमारे आपके प्रभु श्री राम विराजे हैं और श्री राम के साथ अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हैं
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हमारा मानना है कि आपने इससे पहले इतने पास से शायद ही कभी रामलला के दर्शन किए होंगे। अयोध्या में ये ऐसा स्वर्णिम पल है, ऐसा विहंगम दृश्य है, जिसकी कल्पना मात्र से ही हर व्यक्ति प्रभु राम की भक्ति में लीन हो जाता है। यानी अयोध्या देश और दुनिया में कितना व्यापक प्रभाव है अयोध्या का। हम करेंगे अयोध्या को देश और दुनिया का गौरव प्रदान करेंगे और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए। श्री रामचंद्र कृपा 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। 5 अगस्त को राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन से 11 दिन पहले अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने से 11 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन से जुड़ी एक जानकारी ली। अयोध्या में योगी की राम यात्रा का प्रारंभ कहां से हुआ, सबसे पहले आपको ये बड़ी बातें बताते हैं। दोपहर 1:54 पर सीएम योगी का विमान अयोध्या की हवाई पट्टी पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने एक और शुभ कार्य किया। जहां इस वक्त अस्थायी तौर पर रामलला विराजे हैं, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नए सिंहासन दान किए। इन तीनों सिंहासनों पर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को विराजमान किया गया। योगी आदित्यनाथ ने यहां भगवान श्री राम के साथ साथ भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की आरती उतारी। प्रधानमंत्री से पहले ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में राम परिक्रमा थी। यहाँ के राजा साहब श्री विमलेंद्र प्रताप मोहन मिश्र जी पहले रामलला का चांदी का सिंहासन दिए थे, लेकिन ये तीनों भाइयों का भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सिंहासन नहीं थे। अभी तक वो बिना सिंहासन के बैठते थे। चंदन दिया जो लगाए भगवान को और उसके बाद में आरती कराए। आरती कराने के बाद में तब वो सिंहासन रहा जो उस पर उसको स्थापित किए और तीनों भाइयों को उसी सिंहासन के ऊपर श्री मुख्यमंत्री जी ने स्थापित कर दिया। श्री राम के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान के दर्शन किए। आज उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन किया और उनकी आरती किया। उसके उपरांत श्री हनुमान जी महाराज की गोलक में उन्होंने दक्षिणा दिया और उनकी परिक्रमा की। और हम समझते हैं जो उनका भाव था वो श्री राम मंदिर का निर्माण निर्विघ्न रूप से पूरा हो और इसी की प्रार्थना किया। प्रधानमंत्री के अयोध्या आगमन से पहले 5 अगस्त को भूमि पूजन की संपूर्ण कथा से पहले श्री राम मंदिर भूमि पूजन की ये अयोध्या झांकी है। अयोध्या में मोदी योगी का ये राम पथ है जिसका शुभारंभ शनिवार से हो चुका है। भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पर अब आपको अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर निर्माण के लिए जो 7 वचन हैं वो सुनवा देते हैं। तो 500 साल बाद शुभ मुहूर्त देखने को मिला, ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में क्या छोटा और क्या बड़ा, सब भेद मिट गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में दीपावली जैसी तैयारी हो। उन्होंने हर घर, हर मंदिर में 5-5 दिए जलाए जाने की बात कही। 3 दिन तक हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। और कहा कि अयोध्या को देश दुनिया का गौरव बनाएंगे। साथ ही हर संप्रदाय का जन्मभूमि अभियान में योगदान है।
तो जी न्यूज पर आप श्री राम मंदिर निर्माण पर अध्यात्म एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा और भव्य मंदिर निर्माण का प्रारंभ सिर्फ 11 दिन और 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले आज ये मंदिर निर्माण की पहली भव्य झांकी थी। श्री राम के अलौकिक दर्शन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यशाला गए। शिलाओं को उन्होंने पास से देखा, उस पवित्र स्थल का भी जायजा लिया जहां मंदिर बनने के बाद गर्भगृह में भगवान राम को स्थापित किया जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम का दर्शन करना सौभाग्य की बात है और आज ये सौभाग्य एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ है। जो शुभ मुहूर्त हम सबके सामने आ रहा है, संगठित रूप से देशव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद ने पूज्य संतों के निर्देशन में चलाया और परिणाम हमारे सामने आया। राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन करने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में उस पावन धरती पर पहुंचे जहां 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यहां का पूरा जायजा लिया। आपको जानकर हर्ष होगा कि इसी धरती पर रामलला का गर्भगृह होगा। यहीं श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की आधारशिला रखी जानी है। योगी आदित्यनाथ इससे पहले जब अयोध्या आए थे तब इसी पवित्र स्थान पर उन्होंने वृक्षारोपण किया था। यहाँ की पूरी जानकारी लेने के बाद योगी की राम परिक्रमा का अगला पड़ाव था राम मंदिर कार्यशाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला पहुंचकर मंदिर निर्माण में प्रयोग होने वाले तराशे गए पत्थरों को करीब से देखा। उन्होंने कार्यशाला में कार्य कर रहे शिल्पकारों से पूछा कि अब तक कितने पत्थर तराशे जा चुके हैं। तराशे गए पत्थर राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर वाली जगह पर कैसे ले जाए जाएंगे, आगे की क्या योजना है। वैसे आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अयोध्या की इस कार्यशाला में अभी जो शिलाएं रखी हुई हैं, ये शिलाएं मंदिर के प्रथम तल के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। ये तराशे गए पत्थर करीब 1 लाख घन फुट से अधिक है, जबकि कहा जा रहा है कि 3 तल मंदिर निर्माण के लिए 2 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता है। कार्यशाला का जायजा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कार सेवकपुरम पहुंचे। अयोध्या के साधु संतों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में भूमि पूजन कार्यक्रम से जुड़ी बातें चर्चा में रही। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए साधु संतों से भूमि पूजन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण पर अपने मन की बात की। अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। अयोध्या के सामने एक अवसर है और अवसर इस बात का है कि दुनिया अयोध्या को जिस रूप में देखना चाहती है उस प्रकार की क्षमता हम लोगों में है या नहीं है, ये हमें स्वयं अपने आत्मानुशासन के माध्यम से दुनिया के सामने साबित करना है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ राम मंदिर आंदोलन को याद किया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा 11 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथों पूरी होने जा रही है। सभी ने इससे जुड़ी खुशियां व्यक्त की। 500 वर्षों में मुझे तो बताइए कि कौन से ऐसे 10-15 वर्ष रहे हैं जब अयोध्या में बड़ा कोई आंदोलन न हुआ हो। क्या छोटा क्या बड़ा, जाति मत संप्रदाय सारे भेद समाप्त हुए। सबने एकजुट होकर के सबके मुंह से एक स्वर से फूटा था, जय श्री राम। 3 वर्ष पहले मैं इसीलिए सबसे पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या इसीलिए आया था, क्योंकि मैं जानता था कि ये जो कड़ियां मिल रही हैं तो बगैर ईश्वर की प्रेरणा से नहीं मिल रही है, ईश्वरीय प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आह्वान किया कि 3 दिन तक अयोध्या के हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो। 4 और 5 अगस्त को हर घर हर मंदिर में 5-5 दिए जलाए जाएं।
पूरा माहौल दिवाली जैसा हो। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। घर घर बजत बधैया अवध में। 4 और 5 अगस्त को अयोध्या में ठीक वैसे ही दीप प्रज्वलित किए जाएंगे जैसे कि तब दीप जले थे जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आपको ये पूरी खबर हम समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर थे, ये बात तो आप जानते हैं। इस दौरे से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं अब उन्हें समझिए। खबर क्या है ये समझिए आप। खबर ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि का दौरा किया। दरअसल खबर तो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा की है। खबर ये नहीं है कि 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन है। अब खबर क्या है? खबर आपके स्क्रीन पर है। खबर है कि 500 साल बाद मंदिर निर्माण का शुभ मुहूर्त आया है। खबर ये भी नहीं है कि सीएम योगी ने राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन किए। दरअसल खबर तो ये है कि जल्द ही अयोध्या में हर भारतीय यानी हम और आप रामलला के दर्शन कर सकेंगे। खबर ये नहीं है कि 3 साल में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य है। तो खबर क्या है? खबर है अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर देश में सामाजिक सौहार्द की मिसाल बनने जा रहा है। ये तो आप जानते ही इस देश में करोड़ों राम भक्त हैं जो बेसब्री से रामलला के भव्य दर्शन तो आज उन्होंने किए ही, साथ ही अब उन्हें इंतजार है भूमि पूजन का 5 अगस्त की तारीख। और थोड़ी देर पहले हमारे साथ भाग्यश्री और धनश्री थी जिन्होंने अपनी भगवान राम के प्रति भावनाएं और भक्ति को सुरों में पिरोया। किस तरह सुनिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 वर्षों का संकल्प रहा। राम मंदिर आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ अग्रणी भूमिका निभाई थी। 5 अगस्त को अब वो ऐतिहासिक पल करीब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही नए भारत में नए रामयुग का आरंभ हो जाएगा। लक्ष्मण भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ, ये भारत की परंपरा है। सीताया पतये नमः। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने बड़े शिव भक्त हैं उतने ही बड़े राम भक्त भी हैं। प्रधानमंत्री के हृदय में भोले की तरह ही प्रभु श्री राम का भी एक विशेष स्थान है। करोड़ों देशवासियों की तरह ही मेरे हृदय के भी करीब है और इस पर बात करना
मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है, आप इसी वर्ष की उनकी ये बातें सुनकर समझ सकते हैं। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। भूमि पूजन का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में होगा। इसी अभिजीत मुहूर्त में त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए जाने वाले सभी कार्य सफल होते हैं। इस मुहूर्त को 8वां मुहूर्त भी कहा जाता है। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लगभग 40 किलो की चांदी की ईंट श्री राम शिला को समर्पित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी इस शिला का पूजन करके इसे स्थापित करेंगे। 5 अगस्त को 3.3 फीट गहरी भूमि में चांदी की 5 शिलाएं रखी जाएंगी, जो 5 नक्षत्रों की प्रतीक होंगी। इसके अलावा देश के अलग अलग मंदिरों से, नदियों से पवित्र मिट्टी और जल भी भूमि पूजन के लिए लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 5 विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया है। काशी विद्वत परिषद से 3 ज्योतिषी और 2 संतों की निगरानी में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का पूजन संपन्न होगा। काशी विद्युत परिषद के ज्योतिषी अयोध्या में चांदी के बेलपत्र और मां गंगा की मिट्टी साथ ले जाएंगे और वाराणसी से पूजा अर्चना के लिए चंदन ले जाने की भी तैयारी है। गंगा की मिट्टी का प्रस्ताव गंगा सेवा निधि की ओर से भी आया है। अभी इस पर काशी विद्वत परिषद ने कोई मंथन नहीं किया है। इसमें राम राम अंकित रहेगा। बिल्व पत्रों की 3 पंखुड़ियों में श्री राम का नाम अंकित रहेगा और राम नाम अंकित वो जो है भगवान शिव के द्वारा समर्पित बिल्व पत्र जब उनके वो भव्य और दिव्य धाम में जाएगा और तो उनके भव्यता और दिव्यता का जो मंदिर बन रहा है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न न आए। जी हाँ, हर किसी को इंतजार है 5 अगस्त का, जब श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.